को लेकर, जस्टिस की बात कर रहा हूँ, अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से चर्चाएं चल रही कि महाभियोग आएगा पार्लियामेंट के अंदर, क्या होगा फिर? नहीं, महाभियोग में होने से कुछ नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि महाअभियोग चला के या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके, अभी हमारे देश में बहुत सारे जजेस के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं सीरीज़ में, और बहुत सारे ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं। मेरा ये मानना है किसी भी डिपार्टमेंट में अगर भ्रष्टाचार के किसी के ऊपर आंदोलन लगते हैं, आरोप लगते हैं, बट वहाँ इस बात को कहने से पहले मैं ये भी कह दूँ कि मैं उन लोगों में से हूँ जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक चीज़ बनाई है संविधान में, जुडिशरी आज़ाद, निष्पक्ष और पारदर्शी। तो तब भी मैं ये बात कह रहा हूँ, इसके बाद अगर कोई भी जज करप्शन के इल्ज़ाम भी लगते हैं तो उसकी निष्पक्ष रूप से पूरी जांच होनी चाहिए, उसको पूरा मौका मिलना चाहिए बरी होने का। लेकिन अगर वो सज़ा, दोषी पाया जाए तो उसको आम नागरिकों से भी ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जजेस की प्रोटेक्शन भी इतनी होती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखोगे, अभी हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी हमारी वकीलों की वो भी हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 80% से ज़्यादा जजेस को करप्ट बताया गया था, हर लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक। तो वहाँ भी यही फैसला हुआ था कि भाई ये डिस्कशन हुई थी कि ये ट्रांसफ़र और महाभियोग करके फ़र्क क्या पड़ रहा है किसी को। आजकल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आशीष अग्रवाल साहब, अभी एक जज साहब का अलमत पकड़ा गया है, हाई कोर्ट ने परमिशन नहीं दी इनके खिलाफ एफआईआर करने की जज साहब के, लेकिन ट्रांसफ़र कर दिया। तो ट्रांसफ़र, मेरा मानना ये है कि मदद होती है किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या दूसरा अधिकारी हो। ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि उसको मदद की गई है कि हाँ भाई, तुमने अपनी जो पैसे चुरा लिए, पब्लिक तुम्हारे से बड़ी नाराज़ है, तो अभी हम तुम्हें ट्रांसफ़र करके लोगों का ध्यान तुम्हारे से हटा देते हैं और बाद में तुम्हें हम वापस ले आएंगे। अगर वापस नहीं भी लाएंगे तो माल तो तुमने कमाई लिया ना, नुकसान क्या हुआ? और माल किस प्रकार के कमा रहे हैं ये लोग? करोड़ों करोड़ों रुपए तो बेल के मांग रहे हैं, एक एक बेल के, और हज़ारों करोड़ के इल्ज़ाम लग रहे हैं। एक जज के ऊपर तो अभी 5,000 करोड़ का इल्ज़ाम लग ही रहा है, जो 500 करोड़ का बोल रहे हैं, असल में वो 5,000 करोड़ का है। ऐसा चर्चाएँ कोर्ट वकीलों के बीच में तो आम है। तो अब बात यह है कि जिस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए जज के रूप में कमा लिए हैं और वो पकड़ा गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने भी, तो उसको अगर वो सच में दोषी है तो ये तो उसकी मदद नहीं हुई कि तुम पे महाअभियोग होगा, तुम जज नहीं रहोगे, उसके बाद तुम्हारे पास 50 एवेन्यू है, तुम बिजनेस करो, वकीली बन जाओ, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन करो, 50 चीज़ें करो, तो और ये जो सब पैसे कमाएं ये वापस ना लो। तो मेरा मानना ये है, ट्रांसफ़र हो वो गलत है, सिर्फ ट्रांसफ़र होना गलत है, और सिर्फ महाअभियोग होकर जज को हटाना या उसका इस्तीफ़ा लेना भी गलत है। ये उसकी मदद ही है भ्रष्ट जज की, क्योंकि जो पैसा चुराया है वो तो चुरा लिया, आगे नहीं कर पाओगे, इतनी भर तो सज़ा है। तो मेरा कहना ये है कि महाअभियोग तो हो या ना हो, इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तब वो भरी तो भरी, और अगर दोषी हैं तो सारा पैसा रिकवर होना चाहिए, और उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो इस पैसे को कमवाने में जज साहब की मदद की है, उसमें से वकील हों, सीनियर एडवोकेट्स हों, फेस वैल्यू वाले वकील हों या कोई भी हों, या उनके जो साथ काम करने वाले जो अलमत हों, कोर्ट स्टाफ हो, या उनके जो मिडिल मैन है वो कोई भी हो, उनको सबको डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करके पकड़ना चाहिए, और भ्रष्टाचार के जहर को कम से कम जुडिशरी से तो निकालना ही चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया में यही चल रहा है कि अगर विपक्ष साथ दे देता संसद में तो ये जो जस्टिस वर्मा को लेकर मामले हैं सब असलियत सामने आ जाएगा। क्या ये सही बात है? नहीं, विपक्ष तो साथ देगा ही, क्यों नहीं देगा? वो तब सच, लेकिन सच कुछ सामने नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा सच सामने। सच सामने आने का एक ही तरीका है, एफआईआर दर्ज हो और एक इन्वेस्टिगेशन हो प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा।